हेलो दोस्तों, एक बार फिर रिव्यू के लिए आ गए हम लोग एसबीएस आईटीआई, जहां पर एग्जाम सेंटर एमपी पुलिस कांस्टेबल का। तो यहां पर हम कुछ बच्चों से बात की है कि एग्जाम कैसा रहा। तो हमारे साथ दो कैंडिडेट है और इनसे बात करते हैं कि इनका एग्जाम कैसा रहा। पहले तो नाम बताइए आप। मेरा नाम नवल डावर है। कहाँ से हो नवल आप? खरगोन जिले से हूँ। खरगोन जिले से। नवल, कैसा था पेपर? पेपर कठिन था, सर सरल था? सरल मॉडरेट था, मतलब अच्छा, ज्यादा moderate। इतना भी नहीं था, कठिन भी नहीं, वन लाइनर ही था। अच्छा, वन हाँ, लाइनर ऐसा हाँ। था। चलो, तो मैथ्स कैसा क्या रहा? मैथ्स भी ठीक था, जैसे ट्रेन से ज्यादा क्वेश्चन था। ट्रेन, ट्रेन से। नावधारा। नावधारा से भी हाँ, थे? नावधारा से भी, क्षेत्रमिति से भी थे। टाइम एंड वर्क? टाइमिंग वर्क का भी था, दो तीन अच्छा। क्वेश्चन। और लाभ हानि? लाभ हानि थे दो तीन क्वेश्चन, बाकी वही सरल ही थे। प्रतिशत? प्रतिशत के भी थे, औसत? औसत के भी थे, दो तीन औसत के भी थे। चलो, मतलब ये जो अरिथमेटिक के जो टॉपिक है उनसे सभी एडवांस में से? एडवांस में से भी दो तीन क्वेश्चन। व्रत? व्रत से भी आया था। घन, घनाभ, शंकु? नहीं इतने। बेलन? बेलन का भी, मतलब एक था जो त्रिभुज से संबंधित? त्रिभुज से भी था, त्रिभुज से एक आध क्वेश्चन था उसमें। अच्छा। चलो, रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग मतलब वही थे, गोले कथन निष्कर्ष के ज्यादा थे, 10 क्वेश्चन उसके थे। और वो सिचुएशन बेस्ड जैसे अभी आ रहे हैं वो क्वेश्चन थे क्या? कौन? जैसे कि मानसिक अभिरुचि। हाँ, मानसिक अभिरुचि के भी थे दो तीन क्वेश्चन। हाँ, मतलब मिला के कैलेंडर कैलेंडर के भी तीन चार क्वेश्चन, घड़ी का भी था। ओके। प्रतिबिंब? प्रतिबिंब के तो नहीं थे। जल प्रतिबिंब? नहीं उसके नहीं थे। दर्पण प्रतिबिंब? दर्पण नहीं। अच्छा, ये सब। हाँ। जीके में भी नॉर्मली थे, जैसे तेलंगाना का जो सचिव था नहीं, वो पूछ लिया था। अच्छा। और संसद सदन के मतलब कितने अंग होते हैं। अच्छा, वो भी पूछा था। अच्छा। हाँ। इसके अलावा बताओ, करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन? करंट अफेयर के तो नहीं, तीन क्वेश्चन थे शायद। अच्छा, 3 क्वेश्चन। एमपीजीके के बहुत सारे क्वेश्चन थे। नदी। अच्छा। नदी से दो तीन। हाँ, मेले से भी एक क्वेश्चन था। और नृत्य से नहीं था। राष्ट्रीय उद्यान से? राष्ट्रीय उद्यान से भी नहीं था। राष्ट्रीय उद्यान से नहीं। नदी से कितने थे? नदी से तीन चार क्वेश्चन थे। डैम वगैरह से पूछा? डैम का भी पूछा। नदी से किस टाइप के थे? नदी से मतलब एक क्वेश्चन था जो माही नदी के मतलब उद्गम स्तर नहीं, समांतर नदी बहती है। अच्छा, माही नदी के समांतर नदी कौन सी नदी बहती है? अच्छा। दिशा भी और समांतर, मतलब उसी दिशा में। चलो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? तभी हिस्ट्री का? हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं था। चलो, ठीक है। इतना याद नहीं। चलो, बाकी अनुच्छेद से भी थे। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल मैथ्स में एडवांस मैथ्स के कितने लगे आपको? एडवांस के कम से कम 4-5 क्वेश्चन थे सर। अच्छा, 4-5 क्वेश्चन। अर्थमेटिक क्या ज्यादा है? अच्छा, वो एडवांस के 4-5 कौन से टॉपिक से थे, याद आ तो रहा है? ये क्षेत्रमिति से ही था। वो क्षेत्रमिति में क्या था? व्रत था? नहीं, ये परिमाप दिया हुआ था इसे, खेत का। हाँ, आयत का। हाँ, परिमाप निकालने का था। और आज इससे अर्थमेटिक से क्वेश्चन ज्यादा थे। समय कार्य के 3 क्वेश्चन थे। अच्छा। नॉर्मल नल टंकी क्या? नल टंकी के नहीं थे। नावधारा का एक क्वेश्चन था। प्रतिशत का भी था एक। लाभ हानि के 3 क्वेश्चन थे। औसत से 2 क्वेश्चन थे। चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा ही साधारण ब्याज से दोनों से नहीं। ओके। संख्या पद्धति से भी नहीं था। और कैलकुलेशन आए थे? हाँ, कैलकुलेशन था। बोलते बोर्ड वाले। हाँ, 2-3 कितने थे? 3 एक थे। अच्छा, 3 नॉर्मली थे वो भी, बोर्ड पास का नहीं। तो आप मुझे एक बात बताओ कि ओवरऑल ये बताओ कि एमपी के मतलब मैथ्स के टोटल क्वेश्चन लगभग कितने थे? टोटल 20-22 यानी 25 है मिनिमम। और रीजनिंग के कितने थे? रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। अच्छा, दोनों मिला के 55-60 के आसपास? 55-60 के आसपास। अच्छा, चलो अभी थोड़ा जीके पर बात करते हैं। जीके में हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे। अच्छा। इकोनॉमिक्स से नहीं थे। पॉलिटिक्स से थे 4 क्वेश्चन। पॉलिटी से 4 क्या था? आर्टिकल था। अच्छा, आर्टिकल पूछा था। ओके। और ये राजभाषा पूछा था। अच्छा। कौन से भाग में? अच्छा। और तुम्हारे नियुक्ति वगैरह कौन? ये राष्ट्रपति की नियुक्ति का पूछा था। अच्छा। एक वो आर्टिकल था। वो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, ऐसा पूछा था? या कौन करता है? आर्टिकल पे से 85 में है ना, वो नियुक्ति का उसको दिया था। अच्छा। चलो, इसके अलावा साइंस पर आते हैं। साइंस में डीपली पूछ रहा है थोड़ा। अच्छा। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स में यही प्रकाश से ही पूछा था। न्यूमेरिकल से पूछा था? न्यूमेरिकल थे 2। अच्छा, बनाने वाले थे? हाँ, बनाने वाले थे। नॉर्मली थे वो भी। अच्छा। प्रकाश के। अच्छा। और केमिस्ट्री से भी था। आवर्त सारणी से आवर्त सारणी मतलब जिस दिन से एग्जाम चालू हुआ है बसित हर दिन आ रहा है आपके शिफ्ट में भी है। आवर्त सारणी से क्या पूछा था? उसमें क्या कुछ मेडलिफ्ट की वो पूछ लिया था कि कैसे जमाया था तुमने संयोजन। ठीक है। बायोलॉजी
बायोलॉजी भी था उसमें, प्रजनन तंत्र से था क्वेश्चन, अच्छा, प्रजनन तंत्र से था, और पौधों से भी था। पौधों से भी था, हाँ, मतलब वो 100 परागण पर बॉटनी और बायोलॉजी दोनों के दोनों का। ओके ओके। चलो और बताओ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन थे सर, 2 एमपी के थे हाँ। और 2 बाहर इसी। अच्छा, वो खेल से थे? खेल से था, एक पुरस्कार पूछा था। अच्छा, अभी वर्तमान का पूछा था? वर्तमान का एथलेटिक्स नाम कब रखा था ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा, ओके, खेलों से भी आ गया है ना। और किताबों से आए लेखक? नहीं, लेखक नहीं आए। एमपी में अगर अपन बात करें तो एमपी में कल्चर से आया? नहीं, कल्चर से तो एक क्वेश्चन आया था, और नृत्य से आया था। नृत्य से ही आया था। तो बाकी वो नृत्य से कौन सा था? तो बरदोली नृत्य ऐसा कुछ करके आया था। किस क्षेत्र में किया जाता है? हाँ, नहीं, ये कौन करता है? अच्छा, कौन करता वस्तु है? वो को जनजाति निर्मित करता वगैरह। है। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो। और एमपी के हिस्ट्री से? हिस्ट्री से तो नहीं आया था। नदियों से आए थे? हाँ, नदियों से 4-5 क्वेश्चन अच्छा, थे। 4-5? हाँ, कि कौन कहाँ से निकलती है, हाँ, ये सब। अच्छा। राष्ट्रीय उद्यान? नहीं, राष्ट्रीय उद्यान से नहीं। राष्ट्रीय नेशनल पार्क से नहीं आया है ना। चलो, इसके अलावा और पुरस्कार, लेखक वगैरह, किताबें वगैरह कुछ नहीं, नहीं आए है ना। चलो ठीक है। ओवरऑल पेपर कैसा था? इजी टू मॉडरेट? हाँ, इजी टू मॉडरेट ही बोलेगा सर। थोड़ी प्रैक्टिस और अच्छा ऐसे होना। कितने क्वेश्चन थे यार, तो वाकई बहुत तगड़े लेवल के थे कि यार ये क्वेश्चन, यानी थोड़ा जीएस ही तगड़ा पड़ रहा है, बाकी मैथ्स रीजनिंग तो मतलब तैयारी करने वाला मैथ्स रीजनिंग बना देगा। हाँ, बना देगा आराम से, लगभग सारा ही बना देगा है ना। बस जीके में थोड़ा में कौन से पोर्शन तुमको ऐसा लगा कि यार ये कुछ ज्यादा ही डीप गया यार यहाँ पे? ये एमपीजी के ही है, ही बहुत और साइंस ही है थोड़ा। साइंस ऊपर से नहीं पूछ रहा, थोड़ा अंदर से पूछ रहा, घुमा रहा है थोड़ा। अच्छा अच्छा, बाकी भूगोल वगैरह भारत का? नहीं, ये तो नहीं आया। इतिहास में आए थे 2-3 क्वेश्चन। एक इसका अकबर का था, मॉडर्न से था। हाँ, मॉडर्न से था। हाँ, अकबर का था। हाँ, और एक ये उज्जैन से था, यानी अच्छा। वो एमपी में ही आएगा। अच्छा, एमपी का कल्चर से आ जाएगा। एमपी उज्जैन से क्या कल्चर से रिलेटेड था? कोई मंदिर था गुप्त काल के टाइम पे। अच्छा, गुप्तकालीन मंदिर का। हाँ, ये उज्जैन में मतलब इतिहास का ही हाँ, है ना। मिडिल हिस्ट्री भी आ जाएगी अगर अपन गुप्त काल को ले ले तो, है ना, भले एमपी का ही आएगा। चलो ठीक है, ओके बासित, बहुत अच्छा रिव्यू दिया आपने। मार्क्स कितने आपके? 68। चलो, तो बढ़िया रिव्यू था, बासित ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। और रिव्यू से ये पता चल रहा है कि अब थोड़ा सा यार मैथ्स का, अरिथमेटिक का वेटेज बढ़ा रहे हैं। जैसा कि पिछले टॉपिक्स में ऐसा बता रहे थे कि इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। अब जैसे कि वो बता रहे थे कि नावधारा से और टाइम एंड वर्क से, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आने लगे हैं। तो ये बढ़िया बात है, अगर आप इन टॉपिक्स पर अच्छा काम कर रखे हैं तो बिल्कुल ये आपको फ़ायदा देने वाला है। रीजनिंग भी आसान था, फिर से वही बात एक बार फिर सुनने को मिली कि एमपी जी के यार तगड़ा पूछ रहा है, डिटेल में पूछ रहा है। आज नदियों से क्वेश्चन आए, ठीक है। आवर्त सारणी जैसा कि पहले से है बना आ रहा है, नदियों से जैसे कि पहले पूछ रहा है। राष्ट्रीय उद्यान जिनके बारे में हम बात करते हैं उनसे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, इस शिफ्ट में भी नहीं आया है। तो उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर ये रिव्यू पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो जिनका पेपर होना भी बाकी है। और अगर आप पेपर देकर आ गए हैं तो आप अपनी राय पैटर्न के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कमेंट बॉक्स में डाल दो। थैंक यू वेरी मच।